Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 8 SST chapter Civilizing the Native, Educating the Nation. My dear student, what we did in your previous class, if you have remembered, then in this chapter, the two topics, how the British saw the education, this topic, and then after, what happened to the local schools, and third topic, the new routines and new rules. This topic which we cover, and we have to read the next topic, the English education has in syllabus. Sorry, the new topic is what we read, the agenda for national education. My dear student, this is very important information which we read. हम लोगों ने पढ़ा हाउ द ब्रिटिश saw the education, the tradition of Orientalist, grave area of the East, education of commerce, और फिर हम लोगों ने यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में बात करते हुए कहा था कि किस तरीके से वो डिस्पैच आई, किस तरीके से ओरिएंटलिस्ट विचारधारकों ने भारतीय शिक्षा पद्धति को ही जारी रखने की बात कही, और किस तरह से ग्रेव ऑफ एरर्स में भारतीय शिक्षा पद्धति की कमियों को उजागर किया गया मिल और मैकाले के द्वारा। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बातें की थी अपने पुराने वीडियो में, हमने वहाँ पे इस बारे में चर्चा की। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल्स। हियर वी डिस्कस अबाउट कि जो लोकल स्कूल्स थे वो कैसे रन कर रहे थे, और एडम्स अपनी रिपोर्ट में क्या लिखता है, इन चीज़ों पे हम लोगों ने चर्चा की। इसमें एडम्स रिपोर्ट और द न्यू रूटीन्स एंड न्यू रूल्स, ब्रिटिशर्स ने किस तरह के अपने नए रूल्स को इम्प्लीमेंट किया, और किस तरीके से ये बात कही कि जो लोग ये बात नहीं मानेंगे, जो स्कूल ब्रिटिश इंपीरियल रूल के द्वारा बनाए गए कानूनों को नहीं मानेंगे, उनके द्वारा जो नियम बनाए गए उनको अगर फॉलो नहीं करेंगे तो उनको क्या किया जाएगा, उनको वो चीज़ें हटा दी जाएंगी। चलिए अब एक एक को देखते हैं। जैसे अब मैं इसको मिटाता हूँ, मेन टॉपिक पे बात करते हैं। ओके, this is the main topic which we cover. First we have covered, second we have also covered, third topic we are going to read. हम लोग पढ़ेंगे आज द एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन, और इसी टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरीके से भारतीयों ने अब ये सोचा कि जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम है वो भारतीयों को गुलाम बना रही है, इंग्लिश इन सिलेबस। तो आज इसी पर चर्चा करते हैं। ओके, चलिए मैं इन सबको मिटाता हूँ और एक बार फिर आपके सामने आपके मेन टॉपिक के साथ आते हैं। टॉपिक आपका है जो हमें पढ़ना है आज, द एजेंडा ऑफ नेशनल एजुकेशन। भारत में भारतीय शिक्षा पद्धति के अनुसार एजुकेशन शुरुआत की जाए, इन बातों पे विशेष ध्यान दिया गया। भारतीय नेताओं के द्वारा, भारत के उन लीडर्स के द्वारा जो ये मान रहे थे कि अंग्रेजी भाषा भारत को पीछे कर रही है, गुलाम बना रही है। द एजेंडा फॉर आवर नेशनल एजुकेशन।
the agenda for a national education. अब यहां पे भी इंडिया में दो ग्रुप था। एक वो ग्रुप थे, या इसको यहां से करते हैं, एजेंडा फॉर वन ग्रुप who believe English should be continue for our learning. I mean to say that अंग्रेजी भाषा में भारतीय शिक्षाओं को चलना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी भाषा उन तमाम सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। एक दूसरा ग्रुप था नेशनलिस्ट का। नेशनलिस्ट who believe that English in syllabus सो क्या पढ़ना चाहिए हमें? लोकल लैंग्वेज में। एजुकेशन दी जानी चाहिए। दो लोगों के नाम हैं जो महत्वपूर्ण थे, जो ये बातें कह रहे थे। एक थे गांधी और दूसरे थे रविंद्रनाथ टैगोर। दो ऐसे नेशनलिस्ट लीडर थे, विचारक थे, फिलासफर थे, एजुकेटर थे। इन लोगों की मान्यता थी कि शिक्षा व्यवस्था दो तरीके से हो। एक वो जो इंग्लिश भाषा में मान रहे थे, जिनका मानना था कि शिक्षा अंग्रेजी में चले, और एक वो जो ये कह रहे थे कि शिक्षा किस में चले? अपने लोकल लैंग्वेज में। आई मीन टू से दैट द ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर नॉट द ओनली पीपुल थिंकिंग अबाउट द एजुकेशन इन इंडिया फ्रॉम द that times. I mean to say that the British officials were not only people thinking about the education in India from the early 19th century. Many thinkers from the different part of India began to talk of the need for a wider spread of education. Impressed with the development in Europe, some Indians felt that the Western education would help modernize India. They urged the British to open more school, colleges and universities and spend more money on education. You will read about some of these efforts in the chapter 9. There were other Indians, however, who reacted against Western education. Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore, one of them. They felt that Indian education is very important for Indian language is very important for Indians, for their education. और वो लोग इन चीजों पे बल दे रहे थे। They emphasized. अब यहाँ पे उनका मानना था, what they felt, they considered that the English education has enslaved us. The next topic is that The English education has enslaved us. हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है, क्या यही कि इंग्लिश एजुकेशन has enslaved us. इंग्लिश एजुकेशन English education has enslaved us. अब इस विचारधारा के
अनुसार गांधी और टैगोर जैसे महान राष्ट्रवादी नेता ये मानने लगे थे कि भारतीय शिक्षा पद्धति क्या होगी, वो भारतीय भाषा में होनी चाहिए, अंग्रेजी में नहीं। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी कहीं ना कहीं क्या कर रही थी, पूरी तरीके से व्यवस्था के विपरीत जाके काम कर रही थी, भारतीयों के मन और मस्तिष्क को बदल रही थी। आपको याद होगा वो डिस्पैच, जहां मैंने इसके बारे में बात किया था। माय डियर स्टूडेंट, व्हाई द इंग्लिश लैंग्वेज was opposed by the nationalist leader? Why they felt that it is not in favor of the Indians? Because as you know that the Wood Dispatch, if you have remember my last class where I had discussed about the Wood Dispatch, what was the mentality of the president of Board of Control, Wood? What he felt? He felt that at any rate, at any cost, by hooks, by crooks, we have to change the mentality of Indians and we have to convert them as an Englishman. वो शरीर से तो भारतीय होंगे लेकिन यस, वो शरीर से तो भारतीय होंगे, स्किन से तो काले होंगे, लेकिन मस्तिष्क से वो अंग्रेज होंगे। और हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है। That is very important. Dear student, this is very important. So that's why Indian leader they opposed it. अब यहाँ पे दो चीजें थी। अब महात्मा गांधी they argued that the colonial education created a sense of inferiority in the mind of Indians. Mahatma Gandhi believed that the English education that is inferior feeling created in the mind of the human beings, Indians, it made a sense of inferiority in the mind of Indians. It made them see Western civilization as superior and destroyed the pride they had in their own culture. गांधी जी का मानना था कि अंग्रेजी भाषा जो है वो भारतीयों के मन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। वो उनके मन में अंग्रेजी जो एजुकेशन सिस्टम है, अंग्रेजी भाषा है, उसके प्रति, उसकी तुलना में भारतीय भाषाओं को इंफीरियर प्रूफ करती है। कहने का मेरा सेंस ये है कि भारतीयों को ऐसा लगता था कि जो अंग्रेजी पढ़े हैं वो लोग ज़्यादा एबल हैं, योग्य हैं, और जो लोग भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो लोग कम योग्य हैं, कम बुद्धिमान हैं, कम सिविलाइज्ड हैं। I mean to say that the person who continue their education in the English language, he will be more educated, more civilized than those who educate himself in the Orientalist way of education system. It means their own culture, their own language, अपनी भाषा में, अपनी संस्कृति में यदि अपने को वो अपना पढ़ाई करता है, अपना अध्ययन करता है, तो वो कम सिविलाइज्ड है। इस तरह की बातें लोगों के मन और मस्तिष्क में क्या डालती थी? उनके दिमाग को कमजोर कर देती थी। उनको अपमानित करने का प्रयास है अंग्रेजी भाषा, और इसीलिए गांधी मानते थे कि इंग्लिश एजुकेशन हैज इंस्लेव्ड अस। इसी बातों को और अच्छे से वो एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, गांधी जी कहते हैं, मैं अगेन इसको एक्सप्लेन करता हूं, देखिए। महात्मा गांधी आर्ग्यूड दैट द कॉलोनियल एजुकेशन created a scene, created a sense
of inferiority in the mind of Indians. It made them see Western civilization as superior and destroyed the pride they had in their own culture. There was sinful. It enslaved Indians. It cast an evil spell on them. Charmed by the West, appreciating everything that came from the West, Indians educated in these institutions began admiring British rule. Mahatma Gandhi wanted an education that could help Indians recover their sense of dignity and self-respect. During recover their sense of dignity and self-respect, that is the very important. During the national movement, he urged students to leave educational institutions in order to show to the British that Indians were no longer willing to be enslaved. Mahatma Gandhi strongly felt that Indian language ought to be the medium of teaching. Education in English crippled Indians, distanced them from their own school surrounding and made them the strangers in their own lands, speaking a foreign tongue, despising local culture. The English educated did not know how to relate to the masses. Western education, Mahatma Gandhi said, focused on reading and writing rather than oral knowledge. In values, dear student, Mahatma Gandhi, what he felt? He felt that कि जो ये ब्रिटिश लैंग्वेज है, ये न केवल भारतीयों के मन और मस्तिष्क को बदलती है, वरन भारतीयों के सोच को अपने कल्चर के अगेंस्ट कर देती है. वेस्टर्न एजुकेशन, महात्मा गांधी सेड, focused on reading and writing rather than oral knowledge. It valued textbook rather than lived experience and the practical knowledge. He argued that education ought to develop a person's mind and soul. Literacy are simply learning to read and write. By itself did not count as education. People had to work with their hand, learn a craft and know how different things operated. This would develop their mind and their capacity to understand. गांधी जी ने बड़े ही साफ साफ शब्दों में ये बात कहा कि जो अंग्रेजी भाषा के द्वारा दी जा रही शिक्षा है, ये सिर्फ रीडिंग और राइटिंग पे फोकस है, ओरल नॉलेज पे, ओरल जो मेथड है लर्निंग का उस पे नहीं. गांधी जी ने यह भी कहा कि ये प्रैक्टिकल नॉलेज जो एक्सपीरियंस के आधार पर लोगों को मिलता है वो भी शेयर नहीं करता, वो भी एक्सप्लेन करने के लिए एबल नहीं है. वेस्टर्न एजुकेशन इंडियन एजुकेशन की तुलना में कहीं न कहीं बहुत ही कमजोर है. उन्होंने कहा, by itself did not count as education. People had to work with their hands, learn a craft. वो कहते हैं कि जो लोग अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्राप्त कर लें वो आर्ट एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए यूजफुल नहीं होते. इसीलिए गांधी जी इस भाषा को, इंग्लिश लैंग्वेज में जो चल रही थी एजुकेशन, उनको क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, उसका विरोध करते हैं. By itself did not count as education. People had to work with their hands,
learn a craft and know how different things operated. This would develop their mind and their capacity to understand. This is very interesting what Gandhi thought about British style of education system. गांधी जी ने किस तरीके से अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विरोध किया, तार्किक रूप से उसे ये सिद्ध किया कि अंग्रेजी भाषा भारतीयों को एजुकेट करने में महत्वपूर्ण नहीं है। आई होप कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। अगेन आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस होल पैराग्राफ. This is very important. When you will understand this paragraph, then you can easily understand that why Gandhi and Tagore felt that कि English education has enslaved us, has enslaved Indian. तो गांधी जी का ऐसा मानना था कि अंग्रेजी भाषा की जो शिक्षा है वो भारतीयों को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे रही, बल्कि भारतीयों को क्या एक तरह से कहें सामान्य भाषा में तो रटंत विद्या की तरफ फोकस कर रही है. प्रैक्टिकल नॉलेज भी उससे नहीं मिल रहा, क्योंकि आर्ट एंड क्राफ्ट में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो लोग अपनी पूरी व्यवस्था, पूरे सिस्टम को कैसे डेवलप करेंगे. सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये थी. Mahatma Gandhi argued that the colonial education created a sense of inferiority in the mind of Indians. It made them see Western civilization as superior. ये भारतीयों को बनाती है कि भारतीय ये इस तरह देखें कि जो पाश्चात्य भाषा है और पाश्चात्य एजुकेशन सिस्टम है वो सुपीरियर है इंडियन एजुकेशन सिस्टम की तुलना में. एंड डिस्ट्रॉयड द प्राइड दे हैड इन देयर ओन कल्चर. और जो उनके मन में, उनके मस्तिष्क में अपने संस्कृति के प्रति गर्व की भावना है वो उसको नष्ट कर रही है. इसलिए देयर वॉज पॉइजन इन दिस एजुकेशन. ये शिक्षा में एक जहर के समान है, सेड महात्मा गांधी. इट वॉज सिंफुल, पाप है ये. इट इनस्लेव इंडियंस, ये भारतीयों को गुलाम बनाती है. इट कास्ट एन इविल स्पेल ऑन देम. चार्म्ड बाय द वेस्ट, appreciating everything that came from the West, Indian educated in these institutions began admiring British rule. कहता है वो हर चीजें जो विदेश से आती हैं, विदेशी वस्तुओं की बड़ाई करना, विदेशी संस्कृति की बड़ाई करना, भारतीय संस्कृति की आलोचना करना, विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना, ये सब ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम की ही देन है. ऐसा गांधी जी का मानना था. Mahatma Gandhi wanted an education that could help Indians recover their sense of dignity and self-respect. गांधी जी चाहते थे कि शिक्षा क्या करे, व्यक्ति के अंदर आत्मसम्मान का विकास करे, सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करे, अपने राष्ट्र के प्रति अपनी ड्यूटी को लोगों को भान हो. During the national movement, he urged the student to leave educational institution in order to show the British that Indians were no longer willing to be enslaved. राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी ने इस चीज का विरोध किया. उन्होंने, गांधी जी ने स्टूडेंट्स को कहा कि आप लोग को स्कूल छोड़ देना चाहिए. और गांधी जी की सलाह पे बहुत सारे लोगों ने ब्रिटिश स्कूलों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ब्रिटिश स्कूल को छोड़ा. अपना उनका ऑपरेशन मूवमेंट देखिए, आप सिविल डिसोबीडियंस देखिए, वहां पे आपको ये चीजें क्लियर दिखेगी. डियर स्टूडेंट, स्पीकिंग ऑफ फॉरेन टंग, आई मीन टू से दैट महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल्ट दैट इंडियन लैंग्वेज आर्ट टू द मीडियम ऑफ टीचिंग. महात्मा गांधी इस बात पे पूरा भरोसा रखते थे कि भारतीयों की शिक्षा व्यवस्था भारतीय भाषा में ही होनी चाहिए, भारतीय लैंग्वेज में भारतीय भाषा को पढ़ाया जाए, क्योंकि ये भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण होगा.
और इसीलिए वो कहते हैं, महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल्ट दैट इंडियन लैंग्वेज आर टू बी मीडियम ऑफ टीचिंग। एजुकेशन इन इंग्लिश crippled Indians distance them from their own social surroundings and made them strange in their own language, in their own land, speaking a foreign tongue, despising local culture। कहता है कि विदेशी भाषा बोल करके वो लोग अपनी संस्कृति से घृणा करने लगे। In the English education did not know how to relate to the masses. English educated did not know how to relate to the masses. भारतीय भाषा भारतीयों के मन को नहीं चेंज कर सकती थी, भारतीयों के सेंस को, इंडियंस के सेंस को इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग वो एक्सप्लेन नहीं करती थी। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग महात्मा गांधी स्ट्रांगली अपोज द इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द एजुकेशन। He tried to prove that what is in favor of the Indians and what is not in favor of Indians. They felt that if you will learn, if you will educate in the English education system, you would started to despise your culture. You also ignored, you also what? The sense of inferiority in the minds of Indians, कि भारतीय जो संस्कृति है वो पिछड़ी है, कमजोर है, ये बातें आपके मन और मस्तिष्क में आने लगेंगी। Western education, Mahatma Gandhi said, focused on reading and writing rather than oral knowledge. It valued textbook rather than lived experiences and the practical knowledge. He argued that the education ought to develop a person's mind, the soul, literacy, or simply learning to read and write. By itself did not count as education. People had to work with their hand, learn craft and know how different things operate. This would develop their mind and their capacity to understand. My dear student, गांधी जी ने बड़ी चतुराई के साथ ये सिद्ध किया कि आर्ट एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री जो स्मॉल सेक्टर की इंडस्ट्री है, वो सिर्फ बुकिश नॉलेज से नहीं डेवलप की जा सकती। So, Gandhi, as the nationalist sentiments spread over, other thinkers also began thinking of system of national education, which would be radically different from that set up by the British. Dear student, यहाँ पे आपको एक महत्वपूर्ण बात ये थी, गांधीयन विचार से, गांधीयन विचारधारा के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन सिस्टम फंक्शन कर रही थी, उसमें अब इंडियंस को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि वो लोग भी भारतीय भाषाओं को, भारतीय लैंग्वेज को फेवर करें। उनके बारे में जिस तरह से गांधी सोच रहे थे, इस तरह की लोगों के मन और मस्तिष्क में विचार आने लगे। इट इज द कॉन्स्पिरेसी ऑफ द ब्रिटिशर्स that they impose their own language, their own education system on us, and the English education has enslaved us, our mentality, our thinking, our behavior, our conduct.
दैट हैज ग्रेजुअली चेंज अकॉर्डिंग टू देयर ओन वेज, बदल चुका है धीरे धीरे उनके अनुसार. सो दैट्स वाई वी शुड अगेन reverse back on our culture, reverse back on our education system, on our language, and on the basis of our language we can develop ourselves. हमें अपना विकास अपनी भाषा के आधार पर करना चाहिए. ये बातें गांधी कह रहे थे. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे टैगोर की विचारधारा के बारे में. व्हाट टैगोर थॉट्स अबाउट education and education policies which was implemented by the Britishers. जो एजुकेशन सिस्टम को ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर इम्पोज किया उसके बारे में टैगोर जी क्या सोचते थे, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे. ओके, गुड बाय एंड टेक केयर.